यहाँ घूमने के लिए बाद में आए हैं जी। हम लोग यहाँ तक इसलिए पहुंचे कि एक 3 साल की बच्ची जो उसके घर में जाने के बाद इतना रो रही थी कि किसी भी मानव को अगर थोड़ा भी ममता रहता तो उसका हृदय पिघल जाता। उसके परिवार से पूछने के बाद पता चला कि उसके पास अब पैसा नहीं रह गया है, 2-4 लाख जो था वो फेंक दिया था, अब इलाज करने का उसका क्षमता नहीं था। हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज को हम लोगों ने उठाया था। हम अकेले नहीं, बहुत पत्रकार लोग थे जो कि आवाज को उठाए थे। पिंटू सिंह ने उस आवाज को सुन करके और बड़े भरभराए शब्दों में उन्होंने कहा कि बेटी है, बेटी का कन्यादान जिस प्रकार से पवित्र होता है उस प्रकार से आज बेटी अगर इलाज के लिए तड़प रही है, गरीब परिवार है, तो हम उसका इलाज कराएंगे। तो आप बताइए कि पिंटू सिंह की मनसा क्या है उसका इलाज कराने का? देखिए, ये समाज के फरिश्ता हैं और फरिश्ता कभी कभी ऐसा समाज में पैदा ही लेते हैं, और जैसा ही सुनकर द्रवित हुए और इस तरह का बीड़ा जो उठाए, ये हर किसी के मन के बराबर है, और भगवान ने इनको सेवा करने के लिए ही भेजे हैं, समझे ना। तो इसीलिए भगवान करे इनको ही। और आज तो जो इनके साथ में जो नगर पंचायत के लोग किए हैं, उनका तो खुद पश्चाताप अपने आप कर रहे हैं लोग कि कहाँ से क्या हम कर दिए। और इसके लिए तो हम पहले भी कहे थे कि भाई देखिए, आदमी इस तरह का कभी कभी मिलते हैं जो कि आ गए हैं कहाँ से चल कर, और ट्रेंड हम, तो इनको आप लोगों को मदद करना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ा सा पश्चाताप कर रहे हैं। अब आगे होगा तो ठीक ही होगा। आप अपना परिचय बता दीजिए। अमरावत बिहारी मिश्रा, ग्राम जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपकी क्या राय होगी पिंटू सिंह जी के बारे में? पिंटू सिंह के बारे में मैं तो सबसे पहले उस माँ को प्रणाम करूंगा जिसने जन्म दिया है, उस पिता को प्रणाम करूंगा जिसने संस्कार दिया है, उस कुल को प्रणाम करूंगा जो कि इस तरह की संस्कारी बच्चा उस घर में जन्म दिया। पिंटू सिंह मानव, भगवान के रूप में एक मानव पैदा हुआ है। सबसे बड़ा उसके दिल में इतना दर्द है कि कोई गरीब को देखता है तो उसको आंसू छलकने लगता है। बहुत ज़्यादा दयावान है और बहुत गरीबी से उछड़ा हुआ है। मैं उसी गांव का हूँ, वहाँ से मैं अभी बाद का टोला है, वहाँ के बसे हैं हम लोग साथ में खेले कूदे हैं। हमने उसका भी गरीबी देखा है, वो मेरा भी गरीबी देखा है। लेकिन आज हम लोगों को ये लगता है कि काश हम लोग किसका दर्द हर लेते। वो आज पिंटू सिंह कर रहा है, उसके साथ हम देते हैं। वो शुरू से ही मुझे भैया बोलता है, आज भी भैया बोलता है। हमारे नगर पंचायत की जनता जो किया है उसको भुगतान खुद भुगतेगी। हमारे छोटे अनुज पिंटू को दिल में सपना था, उसको ही नहीं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सबके दिल में सपना था कि मैं अपने नगर पंचायत में एक हॉस्पिटल बनवा। एक बेटी डॉक्टरी कर रही है, सपना था कि हॉस्पिटल बनवा करके अपने नगर पंचायत के लोगों को या हमारे प्रखंड के लोगों को, जो भी गरीब गुरबा हैं, उनको मैं फ्री में इलाज करूं। आज बेटी भी वही बोलती है। हम जुड़े हुए हैं, हमारे भोला भैया हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। चुनाव आता है तो लोग बोलते हैं कि ये यादव है, कुशवाहा है, ब्राह्मण है, राजपूत है। अरे कोई जात नहीं है भाई, ये मानव पैदा हुए हम लोग। मानव को देखिए, हम लोग सबको मिलकर गरीबी से लड़ना है। जाति क्या है? क्या हम दोनों एक साथ खड़े नहीं हैं? हमारे भोला भैया ब्राह्मण है, हम इनके साथ खड़े हैं, हम कुशवाहा हैं। हमारे बगल में एक चाचा हैं, परसवान जी हैं। क्या हम लोग मानव नहीं है? अगर मानव नहीं होते तो हम लोग खड़ा नहीं होते। और पिंटू सिंह, भगवान करे कि उनकी उम्र भगवान स्वामी जीयर स्वामी मिलकर के इनको 200 वर्ष उम्र दें। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुशवाहा, ग्राम बाट टोला कंचनपुर, नगर पंचायत गुड़ारी कारागार। नहीं, इससे काम थोड़े चलेगा जी। आप पर दायित्व क्या है? मेरे पास दायित्व है कि मैं जदयू के जिला उपाध्यक्ष हूँ, दूरसंचार निगम रोहतास का भी मेंबर हूँ, भारत सरकार का मेंबर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिंटू बाबू की तरह मेरे भी दिल में सपना रहता है,
दिल में उदार रहता है कि मैं किसी को सेवा करूं। हम सब कोई के प्रणाम करतनी, जनता जनार्दन या चौथा स्तंभ मीडिया के भी। आज हम वो बच्ची के जब भी नाम आवला तो हमारा आँख नम्न हो जाला, दिल में लगला कि काश भगवान दुख दे लेकिन वैसा दुख ना दे। कीड़ा भी पड़ चुका था, अभी आज उसकी अमेरिका से डॉक्टर आए हैं, MRI CT स्कैन डेली निकल रहा है। उसका 50% बियर मैं करता हूँ, 50% मैं सब्सिडी लेता हूँ। हमारा यही उद्देश्य है कि चाहे उसमें कितना भी पैसा लग जाए, वो पूर्ण रूप से मैंने उसको अपना बेटी मान चुका है। उसका जो भी खर्चा आएगा, पढ़ाई लिखाई, उसका ज़िंदगी का, वो हमारी बेटी है। जो भी इसके लिए करना होगा मैं करूँगा, ना ही मेरे को कोई राजनीति से लेना देना है। मैं एक एज ए इंसानियत कर रहा हूँ और आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जैसे आदमी को भी आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। एक छोटा काम है मेरे लिए, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। मैं ऐसा काम पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार आप लोगों ने मेरे को जागरूक किया है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप गोड़ारी नगर पंचायत से चुनाव लड़वाए थे अपने प्रत्याशी को, और फिर वो तो दूसरे पंचायत में पड़ता है, आपके नगर पंचायत में भी नहीं है। आज समाज में जातीय घोल चुनाव के समय में, ऐसा नहीं मुसीबत के समय में आज तक किसी को साथ देते नहीं हमने देखा है, लेकिन चुनाव के समय में जहां जातीय घोल का शरबत समाज को पिलाया जाता है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि बेटी रोटी और ये वोट जात को छोड़ के दूसरे को नहीं दिया जाता है। उस परिस्थिति में आपने क्षेत्रवाद को तोड़ा, जातवाद को तोड़ा। आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? यही हमारे देश का विडंबना है। हमनी के गरीबी के मुख्य कारण हमनी के सोच बा। इस सोच के जब तक से हमनी के नहीं जा बदल सकत। हम इलेक्शन में भी खड़ा रहनी है, रुआ पता हुई, ओमें हम शायद उप विजेता बानी। हमरा ई बात के खुशी मिलल, सब लोग से मिलनी। अभी भी आइल बनी हम रुआ ई काराकाट नगर पंचायत में, सब माता बहन से लड़ने वाले हैं। मैं पर्सनली रूप से कभी भी इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, और कोई अच्छा आदमी होगा उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे को इलेक्शन मैं जीवन में कभी नहीं लड़ूंगा। ऐसा ये लोकसभा विधानसभा लायक मैं हूँ नहीं। मैं तो एक चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीत पाया, लेकिन लोगों से प्यार पाया। मनसा होगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। किसी अच्छे इंसान को सपोर्ट करूंगा जो कि आपके लिए काम करे, जनता को भलाई करे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पिंटू सिंह, ग्राम चिला, स्वर्गीय श्री संत सिंह का मैं सपुत्र हूँ। और मुझे गरीबी से बहुत लगाव है, इसलिए कि मैंने गरीबी देखा है। गरीब जब खराब होई तो दूध खराब होई, माठा कबो खराब ना होई। ये हमारे बाबूजी बतीले बड़ा। तो क्या आज जाति में हमार दायित्व तो ये बड़ुए कि हम खाली सेवा करी, जे भी दुखियारा बा। आप डायरेक्टर भी हैं ना? हाँ, हम भी डायरेक्टर हैं, मेरी वाइफ भी डायरेक्टर है, मेरा बच्चे भी सब निर्देशक है। तो आप लोग निर्देशक का अगर बात मानना चाहते हैं तो आप लोग भी निर्देशक बनिए। किसी को 2 आदमी को भी रोजगार दे सकते हैं तो दीजिए। आप भी निर्देशक हैं, 10 आदमी का भी निर्देशक बन सकते हैं, छोटी छोटी प्रोप्राइटर बने। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग यहाँ से जीत करके जब जाते हैं तो जनता के बीच में कोई भी समस्या होता है तो समझाने के लिए, सुलझाने के लिए वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी आप काराकाट नगर पंचायत के उप चेयरमैन के लिए आप चुनाव लड़े, उसमें आप उप विजेता रहे हैं। हारने के बाद भी आप जनता के बीच में हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम हमेशा से मैंने जो वचन दिया है, मैंने अनाउंस किया है, वो पूरा होता रहेगा। वो उसमें कोई दिस डेट नहीं होगा। बस इतना है कि एज ए इंसानियत खाली वोट लेने के लिए उनके पास नहीं जाना चाहिए कि वोट के टाइम पर जाएं, गोड़ लाग करके और पैसा दे करके वोट ले ले। नहीं, उनके सुख दुख के लिए जाएं और जनता से टचअप रहें। जनता आपको खुद याद करेगी। मैं इतना ही कहता हूँ, धन्यवाद।
ये रुआ सब आगे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जाति ये एगो सबसे बड़ा बीमारी बा। ई रुआ ई वोट लेवे खातिर खाली ये जनता के ई जाति पाति बनावल बा। शादी ब्याह के जहाँ तक सवाल रुआ बेटी रोटी के कहनी है, बेटी रोटी भी कहीं पर भी ओकर अगर योग्य अगर मिलता तो कर सकता। हमारा तरफ से कौनो रोक नहीं के, हम अपन लड़का के भी आज़ाद के लिए रहनी है। लेकिन अभी पता ही बार हुआ सब के कि आज मैं दिल्ली ना शादी करके यहाँ शादी करत तनी गांव में, कि गांव के कल्चर मिले। गांव जैसन कौनो चीज़ नहीं खे, अगर एकरा के अच्छा बनावल जी तो स्वर्ग से भी बढ़ के बा। आ सब कोई के भी एकरा प्रति सहानुभूति देवे के चाहिए। ई जाति पाति वोट खातिर जौन बना रहल बा ओकरा के रुआ सब पहचानी, तबे जाके देश के विकास हुई। हमार सब ऐसने दोस्त से हमार मित्रता भी। अभी लोग के हम ये कहब कि वोट इंसान को दीजिए, ना कि हैवान को। यहाँ पे जो परमार्थ कर सकता है, किसी के लिए कुछ कर सकता है, वोट के लिए हम उसको लड़की को नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे इंसानियत के नाते। एक न्यूज़ में मैंने देखा, मैंने ट्वीट किया, मैंने उसका जवाब में कि इस लड़की को कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर सब लोग ऐसे अगर गांव में अगर किसी का भी प्रॉब्लम हो, सब लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम भी छोटा हो जाएगा। और उसको देख कर के मज़ा ना लें। और इसको आप लोग भी छोटा छोटा काम कीजिए। आप लोग मेरे से भी महान हैं, लेकिन आप लोग काम करना शुरू कीजिए। किसी को देख कर के जलीलता नहीं होना चाहिए। अपने आप में जितना टाइम ना दे करके दूसरे में देते हैं, ये हमारी गरीबी का मुख्य कारण है। मैंने अपना टाइम किसी के लिए वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं टाइम अपने में लगाता हूँ और लगता है कि कुछ मैं अच्छा करूँ, बस। अच्छा, एक जगह हम लोग चाय पी रहे थे